तो दोस्तों, जैसा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही रशिया से S-400 जैसा एक बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जिसको लगभग हमने 5 की संख्या में खरीदा है। और पहले ही भारतीय वायुसेना ने अपने पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल भी कर दिया है, जिसके बाद में अब हमको कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनसे यहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से सुरक्षा की एक गारंटी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद में अगर आप सेम एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना के पास देखते हैं, तो उनके पास में भी ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। भले ही यहाँ पर दुनिया के सामने ये डाटा रखा जाता है कि चाइना को जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, तो उसकी मिसाइल्स की जो रेंज है वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन आप सबको पता है कि आज की तारीख में चाइना और रशिया की जो रिलेशन है ये कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ऐसे में MTCR का मेंबर ना होते हुए भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना को 400 किलोमीटर तक हमला करने वाली जो मिसाइल्स हैं वे यहाँ पर मिल चुकी हो। लेकिन दोस्तों, अब हमारी DRDO ने भी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकालने के लिए एक ऐसी तकनीक को तैयार किया है, जिसके बाद में अब आप सब कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको युद्ध के समय में काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता होगा। और इसी प्रकार के जो वेपन्स हैं ये यूक्रेन रशिया वॉर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं, जहां पर पिछली अगर आप कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनके अनुसार ऐसे ही एक वेपन ने रशिया के एक S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसी सेम मिसाइल भारत के पास भी मौजूद है। और अब खबर कुछ ऐसी निकल करके आई है कि भारत जल्द ही इस मिसाइल का और एक बड़ा टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत की DRDO ने एक नोटैम एरिया वार्निंग को जारी किया है, जो कि लगभग 16 से लेकर के 17 तारीख के आसपास की है। और इस नोटैम एरिया वार्निंग की जो लंबाई है उसे लगभग 215 किलोमीटर के आसपास का रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है कि भारत अपनी किसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, जो कि बेसिकली अगर आप इस रेंज के हिसाब से देखते हैं तो इसमें हमारी जो रुद्रम 1 मिसाइल है वो सबसे ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। और हमारी रुद्रम 1 मिसाइल ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए हमारी DRDO के द्वारा खास तौर पर बनाई गई है। तो अगर आप एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करते हैं, तो यूक्रेन की साइड से ये दावा किया गया है कि उन्होंने पहले रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल से मार गिराया है। तो अगर आप भारतीय DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेडली है। इसी के साथ में ये दुनिया की नंबर 1 एंटी रेडिएशन बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है। तो ये भारतीय वायुसेना की एकमात्र एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर सामने निकल करके आती है। इसके बाद में भारत इस मिसाइल के और वेरिएंट्स को भी तैयार कर रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खास बात ये होगी कि ये खुद के IR सीकर को कैरी करते हैं, जिसके माध्यम से ये नकली और असली एयर डिफेंस सिस्टम में डिफरेंस को पहचान सकती है, जिससे कि इस मिसाइल से एक रियल एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये अपने साथ एक IR सीकर को भी कैरी करती है, जिससे कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के बचने के जो चांसेस है ये और ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम और उसके जो रडार्स जो वेव्स को जनरेट करते हैं, तो ये उन्हें डिटेक्ट करके वहीं पर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में अटैक करती है। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये भारत की रुद्रम 1 या फिर जिसे NGRAM कहा जाता है, इसमें आप सबको देखने को मिलेगी। इसके बाद भारत इस मिसाइल का Mark 2 वेरिएंट भी तैयार कर रहा है, जो कि ना केवल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी बल्कि ये नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। साथ ही साथ हम इसके जो Mark 3 वेरिएंट को डेवलप करेंगे, तो उसमें उस मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 5 मैक से ज़्यादा की होगी, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को मार गिराना अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज केवल इसकी स्पीड के साथ ही बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस मिसाइल की जो रेंज है उसे लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का रखा जाएगा, जिसके बाद में भारतीय फाइटर जेट आने वाले समय में स्टैंड ऑफ रेंज से ही अपने जो वेपन्स है इनको फायर करने में सक्षम होंगे, जिसके माध्यम से यानी कि जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं तो उनकी रेंज से बाहर रहते हुए ही हम अपनी इन दोनों मिसाइल्स को फायर कर सकते होंगे। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये आप सबको DRDO की रुद्रम 1 मिसाइल से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में दिखाई देगी। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे नोटम एरिया वार्निंग को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।